सो गाइस वेलकम है आपका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे A&E पे रिलीज हुए WWE के एक और डॉक्यूमेंट्री के बारे में, WWE लेजेंड्स बायोग्राफी पॉल हेमन। यहाँ पे हम मेनली उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहाँ पे पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स से रिलेशन होता है। सो अगर इस बायोग्राफी की शुरुआत की जाए तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि पॉल हेमन अपने लिए कस्टम टाई और क्लॉथ को खरीदने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वह बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन एवरीथिंग होता है रोमन को जब वह प्रेजेंट कर रहे थे उससे पहले। इसके बाद वह बताते हैं कि उनके लिए क्या मायने रखता है, व्हाट कंपेल्स यू टू वांट टू बी अ ग्रेट। उसके बाद वह बात करते हैं अपने फादर के बारे में जो पर्सनल इंजरी अटॉर्नी थे और साथ में उनकी मदर एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी। वह कहते हैं कि यही रीजन है कि जिसके कारण दोनों उसके अंदर रहते हैं और जिसके कारण वह एवरी सिंगल डे लिव्स इनसाइड मी। इसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि यह कंपनी जो अभी है वह कुछ भी नहीं होती यदि पॉल हेमन WWE या किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस में हमें देखने को नहीं मिलता। इसके बाद के अगर मेन सेगमेंट की बात की जाए तो पॉल हेमन बात करते हैं WWE में अपने लेजेंडरी रिटर्न के बारे में और बोलते हैं कि 5 सालों तक वह टेलीविजन से ऑफ एयर रहे, लेकिन उसके बाद फाइनली उन्होंने इस डिसीजन लिया कि वह कंपनी में कम बैक करने वाले हैं एज एडवोकेट ऑफ ब्रॉक लेसनर। इसके पीछे के वह एक स्टोरी को शेयर करते हैं कि जब वह काफ़ी ज़्यादा बचपन में थे तो बहुत बार स्कूल से ऑफ लेकर अपने फादर के साथ कोर्ट जाया करते थे। वहाँ पे बहुत एक अलग तरीके का माहौल होता था और जब उनके फादर को जज काफ़ी कुछ सुनाते थे तो वहाँ पे उनके फादर रिएक्ट करते थे और बोलते थे कि आई एम एन एडवोकेट, मैं तो केवल एक एडवोकेट हूँ। और इसी से उन पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। और 2013 वह ईयर था जब उनके फादर उनके साथ नहीं रहे। उनके फादर के जाने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि टाइम आ चुका है कि उस प्लेस को भरा जाए और देन आई डिसाइडेड टू बी एन एडवोकेट, ताकि उनकी लेगेसी को मैं पूरे दुनिया के सामने ला पाऊं। और इसीलिए मैंने ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट के रूप में कंपनी में अपना रिटर्न किया। इसके बाद हमें रेसलमेनिया 30 का मेन इवेंट दिखाया जाता है जहां पे हमें एक अनडिस्प्यूटेड स्ट्रीक ओवर होते हुए नजर आया। वह था अंडरटेकर का 21 मैच का विनिंग स्ट्रीक। पॉल हेमन बात करते हैं कि पूरे अगर प्रोफेशनल रेसलिंग की बात की जाए या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की बात की जाए, कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता कि आप लेजेंडरी रेन को ओवर कर रहे हैं अंडरटेकर के 21 मैचों के लगातार मैच को जीतने का। और ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ने यह करके दिखाया। यहाँ पे पॉल हेमन कहते हैं कि आई वाज द वन बिहाइंड द 21 स्ट्रीक। इसके बाद हमें अंडरटेकर देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि अगर तुमने एक लेजेंडरी टाइटल रेन को जो अनथिंकेबल था कि कभी ओवर होगा उसको ओवर किया है एज अ मैनेजर, तो तुम डिजर्व करते हो जो कुछ तुम्हें मिल रहा है। इसके बाद पॉल हेमन बात करते हैं कि इस मैच के बाद उन्होंने लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि उनके लिए लाइफ का यह सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। उन्होंने एक नया थ्योरी अपनाया कि इफ़ यू अचीव अ ड्रीम देन गो फॉर नेक्स्ट ड्रीम। उसके बाद पॉल हेमन बात करते हैं अप्रैल 2020 के बारे में और बताते हैं कि अप्रैल 2020 वह ईयर था जब ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ ओवर हो गया। ब्रॉक लेसनर अपने घर चले गए और उन्हें लगने लगा कि WWE में जो उनका कैरियर है वह फाइनली ओवर होने जा रहा है। ब्रॉक लेसनर बात करते हैं कि कैरियर में उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि वह पॉल हेमन के साथ काम कर रहे थे और इससे बड़ी कुछ भी नहीं हो सकती। जो रेसलिंग इंडस्ट्री को WWE को जितना हेल्प किया है पॉल हेमन ने, वह कोई और हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद हमें रोमन रिंग्स देखने को मिलते हैं और बात करते हैं कि जब वह बैक स्टेज देखते थे कि पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की केमिस्ट्री कैसी है, तो यह दिखता था कि WWE का एक सबसे पावरफुल डुओ था और यह इतना पावरफुल था कि मैंने सोच लिया था कि उसे स्नैच करना है। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि उन्होंने करियर में कभी सोचा नहीं था कि जब ब्रॉक लेसनर अपने घर चले जाएंगे तो रोज वह इतने ज्यादा एक्टिव रहेंगे और उन्हें एक्टिव रखने के लिए कोई ऐसा अच्छा इंसान नहीं मिल सकता जैसा रोमन रिंग्स मिला था। उसके बाद वह बात करते हैं कि रोमन के साथ न केवल वह टेलीविजन पे नजर आते हैं बल्कि ऑफ एयर भी सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। रोमन बताते हैं कि जब वह चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे थे तो यह रोड काफी ज्यादा इजी नहीं था, लेकिन पॉल हेमन ने इसे इजियर बना दिया। इसके बाद जे उसो हमें देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि रोमन और पॉल के यदि बॉन्डिंग की बात की जाए तो एक अलग लेवल का टाइट बॉन्डिंग देखने को मिलता है।
वह एक सबसे अलग बॉन्डिंग था और वह बताते हैं कि न केवल रोमन को उन्होंने एलिवेट किया बल्कि जे उसो ने कहा कि उन्हें खुद भी काफी ज्यादा पॉल हेमन ने एलिवेट किया। जब भी बैक स्टेज कोई भी सुपरस्टार होता है काफी ज्यादा पॉल हेमन उन्हें एलिवेट करते हैं। इसके बाद हमें WWE के हॉल ऑफ फेम का मोमेंट देखने को मिलता है जहां फाइनली रोमन रिंग्स पॉल हेमन को इंड्यूस करते हुए नजर आते हैं एज ए हॉल ऑफ फेम। उसके बाद ट्रिपल एच कमेंट करते हैं कि आज जो कंपनी में हम जहां पे स्टेबल है, आज प्रोफेशनल रेसलिंग जहां पे है, अगर तुम यदि नहीं होते पॉल तो हम कभी भी उस पोजीशन पे नहीं होते। इसके बाद रोमन रिंग्स बात करते हैं कि कैरियर में बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया। ब्रॉक लेसनर की बात की जाए या फिर मेरे साथ बात की जाए, लेकिन एक चीज जो सबसे अलग बनाता है पॉल हेमन को वह है उनका रिलेशनशिप उनके चिल्ड्रन के साथ। और काफी इसको लेकर फिर पॉल हेमन बातें करते हैं कि कैसे वह फैमिली को क्या मोरल लेक्चर देना चाह रहे हैं, क्या वह बताना चाहते हैं अपने चिल्ड्रन को कि जिंदगी में किस तरीके का बनना है। इसके बाद पॉल हेमन का आइकॉनिक वह प्रोमो देखने को मिलता है जहां पे वह बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। उसके बाद वह कहते हैं कि मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी रिग्रेट करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि मैंने जिंदगी में जब भी फेल्योर मिला है उससे ऑलवेज लर्न किया है और लाइफ में आगे बढ़ा है। उसके बाद वह बात करते हैं कि वह जिंदगी में कभी भी ड्रीम करना नहीं छोड़ेंगे, अभी भी वह राइटिंग जारी रखेंगे, क्रिएटिविटी जारी रखेंगे और ड्रीम करना जारी रखेंगे और उसे अकॉम्प्लिश भी करेंगे। बहुत सारे चीज जो अभी इस रेसलिंग बिजनेस को चाहिए वह अभी तक फोल्ड नहीं हुआ है, और यदि आप मेरे साथ रहेंगे और अगर आप मेरे साथ इस ड्राइव को ट्रेवल करेंगे तो फाइनली आप हर एक वह एंगल देखने को मिलेगा जिसको लेकर आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा। और इस तरीके से यह डॉक्यूमेंट्री ओवर होता है, एक लेजेंडरी पॉल हेमन का कैरियर पे यह डॉक्यूमेंट्री, जिसके बारे में कुछ भी वर्ड नहीं कहा जा सकता। मैंने पूरा कवर नहीं किया है, मेनली मैंने रोमन और ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट को किया है। इसके बाद कभी अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर। लेकिन पॉल हेमन के इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।